कि अलविदा जो है रमजान शरीफ एक पवित्र महीना है। अल्लाह ताला का महीना ये डायरेक्ट अल्लाह का महीना है। अल्लाह ही के लिए लोग रोजा रखते हैं। ये हमारे बचपन में एक ऐसे बार पढ़ा था कि अलविदा भी था, उसी दिन चांद रात भी था। तो ऐसा कभी कभी टकराता है, हो सकता है कि ये चीज़ हो जाए, क्योंकि हमारे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रूट मार्च कर रहे हैं और जितनी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर हम लोग स्वयं जाकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अलविदा की नमाज अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। हर साल की तरह इस बार भी रमजान के मुकद्दस महीने में आखिरी जुमा यानी जुमा अलविदा की नमाज आज संपन्न की गई है। इस वक्त मौजूदगी हमारी वाराणसी के नई सड़क लंगड़े हाफिज की मस्जिद के जस्ट नीचे है और यहाँ पर तमाम जो जायरीन है वो नमाज पढ़ के अब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा था कि जुमा अलविदा की जो नमाज है वो 2 बार भी हो सकती है। इसको लेकर कुछ कश्मकश थी, लेकिन फाइनली आज जुमे की नमाज संपन्न हो गई है। हमारे साथ शकील अहमद जादूगर साहब है, उनसे पूछेंगे कि जुमे अलविदा की नमाज आज संपन्न कराई गई है किस तरीके से। देखिए, जुमे की अलविदा जो है रमजान शरीफ एक पवित्र महीना है। अल्लाह ताला का महीना ये डायरेक्ट अल्लाह का महीना है। अल्लाह ही के लिए लोग रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं। सारी इस महीने में कुरान उतरी है अल्लाह हमारे नबी के ऊपर, तो इसमें शिद्दत से लोग नमाज रोजा तरावी तमाम चीज पढ़ते हैं। तो रमजान शरीफ में जुमा तो बराबर आता है, लेकिन अलविदा इसलिए कहा जाता है रुखसत विदाई होना, मतलब इसके बाद अब जुमा नहीं अब जुमा नहीं आएगा। लेकिन शकील साहब इस बार ये कहा जा रहा है कि 2 बार भी जुमे अलविदा की नमाज हो सकती है। हमारे बचपन में एक ऐसे बार पढ़ा था कि अलविदा भी था, उसी दिन चांद रात भी था। तो ऐसा कभी कभी टकराता है, हो सकता है कि ये चीज हो जाए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई के हिसाब से भी लोग कह रहे हैं कि जुमे के दिन जो है भैया उनका जो दूज का चांद जो है वो दूज 21 तारीख को जो मनाते हैं, तो दूज का चांद 20 तारीख को निकले। तो आज नमाज हुई है जुमे अलविदा की। हाँ, ये देखिए अलविदा की जुमा जो जुमा पड़ेगा उससे हो सकता है कि 29 का चांद हो और फिर अलविदा ना हो पाए, तो दोबारा नमाज भी हो सकती है। हाँ, नमाज तो हो सकता है। नमाज में क्या होता है अलविदा, जुमे अलविदा की नमाज में क्या दुआएं मांगी गई आज? भाई मुल्क के लिए अमन अमान के लिए मांगी गई। जो तरीके से जो है ईरान और जहाँ जो लड़ाइयाँ चल रही है उसके लिए भी दुआ मांगी गई कि दुनिया में अमन अमान रहे, दुनिया में शांति रखे। कुछ हिसाब से देखिए भारत के अंदर जो पेट्रोल गैस तमाम ऐसी चीजें हैं, और उसके बाद जो रोजमर्रा की सामग्री है वो दाम बढ़ जाएगा तमाम चीजें। तो ऐसे के लिए अल्लाह ताला इस महीने में फरियाद सुनते हैं अपने बंदों की। तो शायद कहा जाता है कि ये लंगड़े हाफिज की मस्जिद में बड़ी तादाद में जुमे की अलविदा की नमाज होती है आज। देखिए, बनारस की बड़ी चर्चित मस्जिद है लंगड़े हाफिज की मस्जिद। इस बनारस के अंदर ये चार चौमानी की मस्जिद है। चाहे दुनिया में ऐसा कोई चौमानी नहीं होगी जहाँ पे चार चौमानी का रखती है, 4 थाने की यहाँ पे वो रखता है। तो ये लंगड़े हाफिज की मस्जिद बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है, पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। तो नमाज के लिए नीचे भी शटर वगैरह मतलब जमीन खाली करा दी जाती है? नहीं, अब देखिए नीचे नमाज नहीं होती है, सड़कों पे नहीं होती। सड़कों पे नहीं होगा। मुसलमानों ने कानून का पालन करने के लिए जो सरकार ने गाइडलाइन दिया कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी तो नमाज नहीं होती है। मस्जिदों में ऊंचा बना दिया गया, 3 मंजिला 4 मंजिला कर दिया गया है। जो पहले 2 मंजिल थी उसको 4 मंजिल किया गया कि नमाज ऊपर अदा हो जाती है। तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था रही? सुरक्षा की व्यवस्था देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो बनारस का बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। हम तो बनारस के लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर का लॉ एंड ऑर्डर है, और यहाँ पे सरकार भी इनको फर्स्ट नंबर देती है। यहाँ मेन कारण है कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ मुख्यमंत्री जी बराबर आते हैं, इसलिए बनारस के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन और चाहे वो नगर निगम ऑर्डर को फॉलो करते हुए आज शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न कराई। देखिए, शांतिपूर्वक जब प्रशासन के हर पहलू पे निगाह रहती है तो शांतिपूर्वक तो रहना ही करेगा, हर चीज रहेगा शांतिपूर्वक। और प्रशासन ने हमेशा जो है सूझबूझ का काम वाराणसी में किया है जी, जो आज दिखाई देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी। तो सीधी तस्वीर हमारी आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। अभी भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, नमाजें अभी भी मस्जिद में ऊपर हो रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग नमाज पढ़कर निकल चुके हैं और आज क्योंकि पहले से ही जुमे अलविदा की तैयारियां की जाती हैं, तो पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि आज जुमे अलविदा की नमाज पढ़ाई गई है। अगर अगले जुमे को चांद रात ना हुआ तो एक बार फिर से जुमे अलविदा की नमाज पढ़ाई जा सकती है। देखिए, आज जनपद बनारस में अलविदा की नमाज को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद में जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, वो स्वयं सड़कों पर उतर करके फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रूट मार्च कर रहे हैं, और जितनी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर हम लोग स्वयं जा कर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अलविदा की नमाज अदा हो। हम लोग CCTV कैमरे के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से भी पूरे इस अलविदा की नमाज पर नज़र रखे हुए हैं। अभी तक सभी जगह शांतिपूर्वक तरीके से अलविदा की नमाज अदा की जा रही है, और जो धार्मिक गुरु हैं उनसे भी हम लोगों का पूर्व से ही संवाद हुआ है, और उन लोगों को ये बात बताई गई है कि सड़कों पर नमाज किसी भी परिस्थिति में ना पढ़ी जाए, क्योंकि उससे आम जनता यातायात जो है उससे बाधित होता है, और यदि संख्या अधिक है तो 2 पालियों में नमाज पढ़ी जाए। सर, कहाँ से लेकर कहाँ तक अभी आज शुरू करेंगे कुछ? देखिए, अभी हम लोग पूरे जनपद में ये फुट पेट्रोलिंग चल रही है। काशी क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। अभी कैंट एरिया में मैं
जो जामा मस्जिद है वहाँ पर हम लोगों ने फूड पेट्रोलिंग करी। अब दाल मंडी एरिया में हम लोग फूड पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ की जो लंगड़ा हाफिज मस्जिद है यहाँ पर हम लोग अभी फूड पेट्रोलिंग कर रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर हो। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे जयदेश के साथ। मैं हूं खुश रंगीना। ऐसे ही तमाम खबरों से आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूं खुश रंगीना। धन्यवाद। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।